अगर हम ये एक सर्कुलर लूप है, ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे होने का मतलब फील्ड लाइंस अंदर जा रही हैं. इफ फील्ड लाइंस आर गोइंग इनवर्ड, if field lines are going inward, then it will act as a south pole. So this will behave as south pole. Now if the current become anti-clockwise, ये करंट है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है तो फील्ड लाइन इज आउटवर्ड. आउटवर्ड फील्ड लाइन कौन से पोल से बाहर निकलती है? नॉर्थ पोल से. सो दिस बिकम व्हाट? नॉर्थ पोल. राइट. ये ऐसे मार्क कर लो तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है, इस टाइप से कि अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल. सो दिस विल बिहेव एज ए नॉर्थ पोल. अब आप एक उसको देखो तो ये हमारा सर्कुलर लूप है. नीचे से देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज है. इसको नीचे से देखो, नीचे से देखेंगे तो करंट क्लॉकवाइज है और ऊपर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है. ऊपर से देखा तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे से देखा तो क्लॉकवाइज. और जब करंट क्लॉकवाइज है तो दिस बिकम व्हाट? साउथ पोल एंड द अपर फेस बिकम नॉर्थ पोल. राइट. so one phase of current loop, so one phase of current loop act as north and other as south. दूसरा साउथ की तरह, तो hence current loop is a magnetic dipole. इसलिए कोई भी करंट है तो वो मैग्नेटिक डायपोल होगा. राइट. अब ये तो हमने प्रूव कर दिया ये मैग्नेटिक डायपोल है. नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हम फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द एनालॉजी. एनालॉजी मीन्स जैसा इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ होता है वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल के साथ होगा. तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट है उसका एनालॉग हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल का डायपोल मोमेंट. राइट. नाउ डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. राइट. आई एम नॉट टॉकिंग अभी मैग्नेटिक डायपोल. कितना? P. हम इसको P लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, याद है कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब. 2p अपॉन r क्यूब. फॉर शॉर्ट डायपोल ये कैसे है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इस पॉइंट पे r डिस्टेंस पे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये होता है. राइट. सो बाय एनालॉजी, राइट, कि उसमें इसमें इलेक्ट्रिक में ऐसे है तो मैग्नेटिक में भी ऐसे ही होगा. दिस इज व्हाट इज द एनालॉजी, कि इलेक्ट्रिक में ऐसा है तो मैग्नेटिक में भी ऐसे ही होगा. सो बाय एनालॉजी मैग्नेटिक फील्ड at axis of dipole, at axis of magnetic dipole, at axis of magnetic dipole, B is equal to, देखो यहाँ वहाँ पे क्या होता है? ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m
upon r cube, where m is magnetic dipole moment, where m is magnetic dipole moment, right? तो दिस वे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, उससे हमारे पास m आ जाएगा, राइट? एक बार इतना नोट करो, फिर आगे करता हूँ. नाउ अगर हमारा ये एक सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप है a रेडियस का, और इसमें करंट I है, एंड ये कोई पॉइंट है P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस. तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सो मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ लूप B is equal to mu naught I a square upon 2 r square plus a square to the power 3/2. ये फॉर्मूला होता है, राइट? If a square is less than r square, क्योंकि हमने इसमें शॉर्ट डायपोल लिया था, तो इसमें भी शॉर्ट डायपोल लेंगे. एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ शॉर्ट डायपोल? साइज ऑफ डायपोल शुड बी मच लेसर देन द डिस्टेंस, राइट? तो a स्क्वायर इज लेस देन r स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब. इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने, a स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, राइट? सो अब हमको इसको इस फॉर्मेट में लाना है, राइट? इफ यू गो बाय दैट, इस फॉर्मेट में लाना है, तो मुझे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई चाहिए. तो मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ऊपर 2 I पाई a स्क्वायर अपॉन r क्यूब. Now pi a square is what? Area. So B is equal to mu naught upon 4 pi 2 I a upon r cube, right? इसको इसके साथ कंपेयर करो, right? On comparing, m is equal to IA, that is current into area. For n turn loop, अगर n टर्न है, m is equal to NIA. Right? So this is what magnitude of magnetic dipole moment of a current loop. किसी current loop का magnetic dipole moment इतना होता है. And what will be the unit of this? Unit of current is ampere. Unit of area is meter square. So the unit is ampere meter square. So the unit of dipole moment is ampere meter square. ये बात समझ में आ गई? Direction of magnetic dipole moment. Perpendicular to plane of dipole.
क्योंकि लूप है तो 2D सिस्टम होगा, 2D सिस्टम होगा तो एक प्लेन में होगा, तो जिस प्लेन में होगा उसके परपेंडिकुलर होगा. लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस अगर मैं देखूं तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, राइट. वही डायरेक्शन होती है एक्चुअली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है. नाउ एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर मैं बात करूं, ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं ऐसे, राइट. अगर ये इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन है तो ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ लूप, so that loop will be acting as a current loop, is it? and क्योंकि ये करंट लूप है तो इसका अपना एक डायपोल मोमेंट भी होगा, राइट. तो वो हम कैलकुलेट करते हैं, डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब सोचो हम ये क्यों पढ़ते हैं ये सब, बिकॉज एवरी एटम एक्ट एज ए डायपोल. हर एक एटम एक डायपोल की तरह का एक्ट करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन एक करंट लूप की तरह काम करेगा. जितने इलेक्ट्रॉन हो गए उतने करंट लूप हो गए, और जितने करंट लूप हो गए उतने डायपोल मोमेंट हो गए. कुछ डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएंगे, कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. लाइक एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो उन दोनों के डायपोल मोमेंट अपोजिट हो जाएंगे, तो वो आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं. तो अकॉर्डिंगली, और सारे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो सब ऐड हो जाएंगे. तो एनीवे अभी तो हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, राइट. तो करंट कितना हुआ, करंट चार्ज अपॉन टाइम पीरियड. चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई के बराबर, और टाइम पीरियड कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अगर हमारा ये रेडियस आर है और स्पीड वी है, तो टाइम पीरियड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 पाई आर अपॉन वी. तो करंट हो गया ई वी अपॉन 2 पाई आर. एरिया कितना, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. सो डायपोल मोमेंट कितना, इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट को, राइट. मैं लिख देता हूं, डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू इज इक्वल टू करंट इंटू एरिया. अभी हमने डिराइव किया था. करंट कितना हो गया, ई वी अपॉन 2 पाई आर. एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज हाफ ई वी आर. सो दिस इज द डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. एक ना बोर्ड ने कुछ पोस्टुलेट दिए थे, पढ़े. According to Bohr's theory, angular momentum of revolving electron, angular momentum of revolving electron L is equal to mvr. Angular momentum mvr, where v is the speed of electron, r is radius of orbit, right. So mu by l, ये mu और ये l, इसको हम डिवाइड कर दें तो वी आर तो कैंसिल हो गया. देन e by 2m, ठीक है. दिस इज e by 2m. इसको हम बोलते हैं
this is called as gyromagnetic ratio. That is called gyromagnetic ratio. ओके, अब ये अगर हम फर्दर देखें तो दिस इज इक्वल टू NH/2π होता है तो L को मैं अगर NH/2π रखूं तो ये हो गया ENH/4πm. If I place L as NH/2π, so this will be mu is equal to mu B into N, where mu B is equal to EH/4πm, called as Bohr's magneton. इसको हम बोलते हैं Bohr's magneton. राइट, और ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है. देखो, बिकॉज ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट. E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4π. ठीक है, तो हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर डायपोल मोमेंट निकालना है nth ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट के नंबर को बोर्स मैग्नेटॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नेक्स्ट इज टॉर्क ऑन ए करंट लूप. अब सोचो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक डायपोल होता था. उस डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते थे, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता था. कितना होता था वो टॉर्क? दैट टॉर्क PE sin थीटा. अब अगर करंट लूप ले तो वो भी एक मैग्नेटिक डायपोल है, और मैग्नेटिक डायपोल है तो उस पर भी टॉर्क होना चाहिए. तो उस पर टॉर्क कितना होना चाहिए? MB sin थीटा. इतना ही होना चाहिए ना. M is dipole moment, B is magnetic field and sin theta is angle, right? ठीक है, तो अभी हम करंट लूप ड्रॉ कर रहे हैं. ये एक करंट लूप है. इट इज प्लेस्ड लाइक दिस, ऐसे प्लेस्ड है. ठीक है, राइट, एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, ऐसे. ये मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूं? ये 3D फिगर है, मैं बताता हूं कैसे है. ठीक है, रजिस्टर देना. देखो, ये सपोज हमारा करंट लूप है, ऐसे पूरा. ठीक है, ये करंट लूप है, और इधर मेरे वॉल से इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है. तो आई प्लेस्ड इट लाइक दिस. मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया. अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ऐसे हो गई. तो दिस इज 90 डिग्री टू वर्टिकल लाइन. यहाँ पे ऐसे हो गई, अगेन 90 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल लाइन. तो बाकी दोनों तो है ही है. नाउ इफ आई मेक इट लिटिल टिल्टेड, मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया. जैसे ही मैं इसको टिल्ट करता हूँ तो वर्टिकल लाइन से तो अभी भी एंगल 90 डिग्री है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कुछ एंगल क्रिएट हो गया. सो दिस कंस्ट्रक्शन इज लाइक दिस, कि ये ऐसे वर्टिकल है और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया. सो नाउ जो अपर वो है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक एंगल क्रिएट कर दिया. राइट, एक एंगल है थीटा. ओके, सो दिस इज व्हाट इज आवर एंगल थीटा जो आया, और ये तो 90 डिग्री है.
So now let me take the loop as P, Q, R, S, and let's take the direction of current as clockwise. अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करो आप लोग, ठीक है? मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो कर दूंगा. अब इन चारों वायर पे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, इन चारों पे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करो. ठीक है, पहले आप लोग कर लो, फिर मैं करता हूं. द फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये बी, सो हेयर इट इज बी. करंट ऊपर तो फोर्स इनवर्ड, सो दैट इज इनवर्ड फोर्स. इनवर्ड फोर्स ये ऐसे मैं मार्क कर रहा हूं, ऐसे, दैट इज F1. ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये करंट. करंट देखो इसके पीछे है, तो आई विल डू लाइक दिस, ऐसे. ये करंट इधर तो सामने आ रही है ना, वो उधर पीछे है. पीछे है तो ये फोर्स किधर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, राइट? अब ऐसे देखो, ऐसे. ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट उसके पीछे, तो फोर्स इज डाउनवर्ड. सो दिस इज डाउनवर्ड, F2. अच्छा, ये करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी. ये करंट ऊपर था, ये नीचे को है, तो ये फोर्स हो जाएगी आउटवर्ड, दैट इज F3. और यहाँ पे भी करंट अपोजिट हो गया तो फोर्स अपवर्ड हो जाएगी. ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है. ठीक है, नाउ इसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ मार्क कर लेते हैं. ये लेंथ L और ये लेंथ ये B. अब मैं एक और फिगर बना रहा हूं, दैट इज व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम टॉप. अगर हम टॉप से इसको देखते हैं, अगर हम टॉप से इसको देखते हैं तो इट विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा कुछ. ये इस टाइप से बनाओ तो ऐसे दिखेगा, टॉप से ऐसे दिखेगा. और जो मेरी फोर्स की डायरेक्शन है वो ऐसे आएगी, इधर ऐसे ऊपर F1 और इधर ऐसे F3. एंड ये क्योंकि साइड कितनी है B, ये साइड है B और ये एंगल है थीटा, तो ये मेरे पास हो जाता है B cos थीटा, राइट? ये फिगर समझ में आ गई? ऊपर से देख रहे हैं तो ये वाली लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है? ये अंदर को तो ऐसे दिखेगी ऊपर से और ये ऐसे बाहर को दिखेगी, राइट? एंड दोनों के बीच में अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखूं, लाइक ये ऐसे है, ऐसे टिल्टेड है, तो मैं ऐसे डिस्टेंस देखूं तो दैट कम्स आउट एज B cos थीटा, ऐसे B cos थीटा आएगा. ये तो हो गई एक इसके बारे में, फोर्सेस के बारे में. इसके अलावा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये हमारी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई, विच आई एम मार्किंग एज नॉर्मल N, राइट? और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन B. So what is the angle between field line and normal? That is 90 minus theta. ठीक है, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो. डायपोल मोमेंट इज नॉर्मल टू प्लेन ऑफ कॉइल, तो ये हमारा प्लेन ऑफ कॉइल है, इसके परपेंडिकुलर ये डायपोल मोमेंट हो गया. मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी ऐसे ऐसे जा ही रही थी, तो ये ऐसे जा रही है, ठीक है? अगर कॉइल का एंगल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा है तो नॉर्मल का एंगल ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा होगा, तो 90 माइनस थीटा हो गया, करेक्ट? अब क्विकली हम इसको टॉर्क डिराइव कर देते हैं. ओके, नाउ F1 is equal to BIL, F2 is equal to BIB sin theta, F3 also BIL, and F4 BIB sin 180 minus theta. Sin 180 minus theta is sin theta, तो ये भी हो गया BIB sin theta, राइट? ये तो आ गई हमारी फोर्सेस की वैल्यू. नाउ F2 and F4 are
in same line, so no torque. अगर दो फोर्सेस सेम लाइन में होती हैं तो उनकी वजह से टॉर्क नहीं होगा. Hence, torque is due to F1 and F3, which form a couple. F1 और F3 एक कपल फॉर्म करते हैं. ठीक है, देखो F1 and F3 equal and opposite. F1 F3 equal and opposite, so cancel out. F2 and F4 equal and opposite, so cancel out. यानी net force on loop equals 0. नेट फोर्स तो जीरो है, बट लुक ऑन टू द सिस्टम ऑफ फोर्सेस. देखो, इफ आई हैव ए रॉड लाइक दिस और मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाऊं विच इज F2 एंड F4, तो मैं इसको घुमा नहीं सकता. ऐसे फोर्स लगा के आप इसको घुमा नहीं सकते. घुमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स को कुछ एंगल देना पड़ेगा, ऐसे, राइट. अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हो और एक लाइन में ना हो, फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हो लेकिन एक लाइन में ना हो, तो वो कपल बनता है और ये कपल फिर रोटेट करता है. हाँ, अगर फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है और एक ही लाइन में है तो दे डोंट फॉर्म कपल और वो फिर रोटेशन नहीं करती. ठीक है, तो इसलिए हमने F2 एंड F4 को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि दे आर इन सेम लाइन. बट F1 एंड F3 आर नॉट इन सेम लाइन. F1 एंड F3 आर लाइक दिस. एक F1 ऐसे है तो F3 ऐसे है, राइट. ओके, नाउ torque by couple. Any one force, कोई भी एक फोर्स into perpendicular distance. कोई भी एक फोर्स लेंगे और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे. तो हम यहाँ पे कोई भी एक फोर्स ले लो, F1 ले लेते हैं, into परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस, ये b cos थीटा. दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज b cos थीटा. ठीक है, so the perpendicular distance is b cos theta. Now force is BIL. F1 is BIL, b cos theta, and L into b is what? Area of the loop. L into b is area of the loop, right? So this is what? Dipole moment. Current into area is dipole moment. Tau is equal to mb cos theta. Right, where theta is angle between B and M, B and coil. So I can write as, अगर मुझे इसको करना हो, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ 90 माइनस थीटा. अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो टॉ इज इक्वल टू mb sin 90 minus theta. Cos theta can be written as sin 90 minus theta. So this become tau is equal to mb
sin alpha. I took 90 minus theta as alpha. So I can write tau is equal to m cross b, where alpha is angle between m and b. ठीक है, where angle alpha is angle between m and b. अगर आप थीटा लेते हो, थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो आप लोगे कॉस थीटा. और अगर आप लेते हो एंगल बिटवीन एम एंड बी, तो आप लोगे अल्फा.